नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर जो 10 है उसका जो पार्ट बी है वो अपना चल रहा था। आज का अपना उसका कौन सा क्लास है? चौथा क्लास है। आज की क्लास में अपन जो है कि अपने पास में जो आगे के क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सही है। आज की क्लास में अपन अपने पास में जो 15 क्वेश्चन है 15 क्वेश्चनों को लेकर चर्चा करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन अपने पास में है उनको अपन जो है कि नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास का जो अपने पास में पहला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में एक संधारित्र को बैटरी द्वारा आवेशित करके बैटरी को विच्छेद कर देते हैं। विच्छेद का मतलब क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। एक संधारित्र को बैटरी द्वारा आवेशित करके बैटरी को विच्छेद कर देते हैं। संधारित्र के प्लेटों के बीच डाई इलेक्ट्रिक पराविद्युतांक पट्टा सरकाते हैं तो फलस्वरूप अपने पास में किस में क्या चेंज आएगा। सही है। तो देखना अपने पास में अगर अपने पास में कोई एक बैटरी है, उस बैटरी को आवेशित करके विच्छेद कर दिया गया है। ये बैटरी है, इस बैटरी को आवेशित यानी चार्ज इसको किया गया है। इस वाले पे अपने पास में है प्लस चार्ज, ये अपने पास में इधर क्या है, ये अपने पास में है माइनस नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर अपने पास में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो समधारित्र की बैटरी को आवेशित करके बैटरी को हटा दिया जाता है। समधारित्र के पट्टिकाओं के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक पराविद्युतांक पट्टा सरकाते हैं। सही है। इसके बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक अपने पास में है पराविद्युतांक पट्टा, इसको इसमें सरकाते हैं। सही है। ये अपने पास में है पराविद्युतांक पट्टा K1। सही है। ये अपने पास में पराविद्युतांक पट्टा है, इसको इसमें सरकाते हैं। तो अपने पास में किस चीज़ में क्या इफेक्ट पड़ता है वो अपने को क्या करना है, चेक करना है। तो इसमें अपने पास में जो चार्ज होता है, चार्ज क्यू डैश वो अनचेंज होता है। चार्ज क्यू डैश क्या होता है, चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सही है। अपने पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड E होता है वो अपने पास में होता है E/K। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होता है। इसके अलावा अपने पास में विभव या पोटेंशियल, इसका मान भी क्या हो जाता है, ये भी अपने पास में कम होता है। सही है। और अपने पास में जो एनर्जी न्यू बराबर, ये अपने पास में कितना होता है, μ/K। सही है। जब एक समांतर प्लेट संधारित्र है उसको आवेशित करके बैटरी को उठा देते हैं और इसमें एक पराविद्युतांक पट्टा सरकाते हैं तो आवेश का मान परिवर्तित नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र का मान में क्या होती है, कमी होती है। विभव के मान में भी क्या होती है, कमी होती है। अपने पास में ऊर्जा के मान में भी क्या होती है, कमी होती है। सही है। ये सारा का सारा थ्योरी क्लास में क्या करवा रखा है, ड्राइव करवा रखा है। सही है। इसके अलावा हम बात करें धारिता इसकी हो जाती है K/KC। सही है। C डैश क्या हो जाएगा, K अपने पास में क्या है, पराविद्युतांक है। सही है। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तीसरे ऑप्शन में देखना अपने पास में क्या है। तीसरे ऑप्शन में है कि पट्टिकाओं के मध्य विभवांतर में कमी। ये विभवांतर में कमी आ गई, V में कमी आ गई, K का भाग लग गया, विभवांतर में कमी। संचित ऊर्जा में कमी, ऊर्जा में भी कमी आ रही, μ=μ/K। सही है। न्यू डैश =μ/K, ऊर्जा में कमी। परंतु आवेश, पट्टिकाओं के आवेश पर कोई परिवर्तन नहीं होता। सही है। आवेश के मान में कोई चेंज नहीं है, जबकि अपने पास में विभव के मान में कमी आ रही है और ऊर्जा के मान में कमी आ रही है। सही है। तो जो तीसरा ऑप्शन है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। पहले ऑप्शन में क्या बोल रहा है, समधारित्र पट्टिकाओं पर आवेश में कमी नहीं होती है। आवेश क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में पट्टिकाओं पर विभवांतर में वृद्धि नहीं हो रही है, विभवांतर में क्या हो रही है, कमी हो रही है। विभवांतर में क्या हो रही है, कमी हो रही है। संचित ऊर्जा में कमी, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें अपने पास में जो पहला कथन है, विभवांतर में क्या हो रही है, कमी हो रही है। सही है। तो दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। सही है। तो तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो ये अपने पास में केस पहला Q के लिए, ये अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये अपने पास में पोटेंशियल या विभव के लिए, ये अपने पास में एनर्जी के लिए और ये अपने पास में कैपेसिटेंस या धारिता के लिए। सही है। तो ये सारे के सारे पॉइंट ध्यान में रखना है। बाकी थ्योरी क्लास में इनको क्या करवा रखा है, ड्राइव करवा रखा है। सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में बात करें, समान त्रिज्या के पारे की 8 बूंदों पर समान आवेश है। सही है। समान त्रिज्या की पारे की 8 बूंदे हैं। ये अपने पास में समान पारे की 8 बूंदे हैं। सही है। ये अपने पास में 8 बूंदे हैं। प्रत्येक की त्रिज्या क्या है, समान है। मान लेते हैं प्रत्येक की त्रिज्या जो है, रेडियस है वो अपने पास में है r। प्रत्येक की त्रिज्या समान है और आवेश का मान भी क्या है, समान है। मान लेते हैं प्रत्येक पर जो आवेश है वो अपने पास में है q। प्रत्येक की त्रिज्या है r। आगे अपने को दिया गया है, इन्हें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। इन 8 की 8 बूंदों को मिलाकर बना दी गई एक बड़ी बूंद, ये रही बड़ी बूंद। सही है। तो प्रत्येक छोटी बूंद की तुलना में बड़ी बूंद की धारिता C का मान याद करना है। सही है।
ये 8 छोटी बूंदें हैं, इससे मिलाकर एक बड़ी बूंद बना दी। सही है, छोटी बूंद की त्रिज्या r है। मान लेते हैं जो बड़ी वाली बूंद बनी है उस बड़ी बूंद की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है। छोटी बूंदों पर जो चार्ज है वो स्मॉल q है, और जो बड़ी वाली बूंद है उस पर जो चार्ज है वो अपने पास में कैपिटल Q है। सही है, तो ये अपने पास में हो गया। अब अपने को धारिता का मान पूछा है, धारिता C बराबर क्या होगी। तो धारिता C बराबर C डैश बराबर अपने पास में क्या होता है धारिता के लिए, धारिता C डैश बराबर अपने पास में होती है n की पावर 1/3, और ये अपने पास में स्मॉल c। सही है, ये अपने पास में छोटी बूंदों की धारिता, और ये अपने पास में C डैश क्या है, बड़ी वाली बूंद की धारिता। सही है, तो यहाँ से अपने पास में ये C डैश बराबर n का मान, बूंदों की संख्या कितनी है, बूंदे अपने पास में है 8 बूंदे, n बराबर कितना है यहाँ, n बराबर है अपने पास में 8, उठा के यहाँ रख देते हैं, n की जगह रखते हैं 8 की पावर 1/3, ये अपने पास में स्मॉल c क्या है, छोटी वाली बूंदों की धारिता, C डैश अपने पास में क्या है, बड़ी वाली बूंद की धारिता। सही है, इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। C डैश इक्वल टू 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3। सही है, इसकी घात 1/3, ये अपने पास में स्मॉल c। सही है, इधर अपने पास में 3 से 3 कटेगा, क्या बचेगा, C डैश इक्वल टू अपने पास में बचेगा 2 स्मॉल c। सही है, तो अपने पास में जो बड़ी वाली बूंद है तो प्रत्येक छोटी बूंद की तुलना में बड़ी बूंद की धारिता कितनी होगी। सही है, प्रत्येक छोटी बूंद की तुलना में जो बड़ी बूंद की धारिता है वो क्या होगी, 2 गुनी होगी। 2 गुनी कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है तीसरे ऑप्शन। सही है, तो तीसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, प्रत्येक छोटी बूंद की तुलना में, प्रत्येक छोटी बूंद की तुलना में जो बड़ी बूंद की धारिता होगी वो कितनी होगी, 2 गुना के बराबर होगी। तो ऑप्शन नंबर अपना 3 क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो आप क्या करो, इन दोनों क्वेश्चनों को अपने कॉपी में क्या करो, नोट करो, फिर अपने पास में जो आगे की प्रॉब्लम्स है उनको लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सही है, और ये अपने पास में फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट याद होगा तो यहाँ से रख देंगे उठा के, n का मान रखेंगे 8 रखेंगे तो यहाँ से C डैश बराबर कितना हो जाएगा, 2 अपने पास में स्मॉल c, यानी बड़ी वाली बूंद की धारिता होगी वो छोटी वाली बूंद की 2 गुना के बराबर होगी। सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि 1000 पानी की छोटी बूंदें जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या स्मॉल r, आवेश स्मॉल q है, एक साथ मिलकर एक गोलाकार बूंद बनाती है। बड़ी बूंद का विभव छोटी बूंद के विभव का क्या होगा। सही है, विभव का मान पूछे। सही है, तो अपने पास में देखना सोल्यूशन क्या होगा। विभव के लिए अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, विभव के लिए अपने पास में फॉर्मूला होता है V डैश बराबर, विभव V डैश बराबर अपने पास में होता है n की पावर 2/3, ये अपने पास में V। सही है, ये अपने पास में बड़ी वाली बूंद का विभव V डैश, ये भी अपने पास में छोटी वाली बूंद का विभव। सही है, क्वेश्चन में अपने को दे रखा है n का मान, n बराबर बूंदी कितनी है, n बराबर है बूंदों की संख्या, n बराबर दे रखा है अपने को 1000, उठा यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ से देखना अपने पास में V डैश बराबर n की जगह रखते हैं 1000, ये अपने पास में 1000, इसकी पावर 2/3, और ये अपने पास में V। तो यहाँ से V डैश बराबर इसको लिख सकते हैं अपन 10 की घात 3, इसकी घात अपने पास में है 2/3, ये V। घात के ऊपर घात होगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। इधर अपने पास में 3 से 3 कटे, यहाँ से V डैश बराबर ये बचेगा 10 की घात 2, ये अपने पास में V। तो V डैश बराबर 10 का स्क्वायर कितना होगा, ये अपने पास में होगा 100V, ये अपने पास में कितना हो जाएगा 100V हो जाएगा। V डैश बराबर कितना होगा, V डैश बराबर अपने पास में होगा 100V। सही है, तो ये पूछ रहा है कि बड़ी बूंद का विभव छोटी वाली बूंद की विभव का कितना होगा। सही है, बड़ी वाली बूंद का जो विभव है वो छोटी वाली बूंद के विभव का 100 गुना होगा। सही है, बड़ी वाली बूंद का विभव छोटी वाली बूंद के विभव का कितना होगा, 100 गुना होगा। कौन से ऑप्शन में है 100 गुना, ये अपने पास में है दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन अपने इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो ये होता है अपने पास में विभव के लिए फॉर्मूला। सही है, V डैश अपने पास में बड़ी वाली बूंद का विभव, और V अपने पास में है छोटी वाली बूंद का विभव। सही है, जो छोटी छोटी बूंदें हैं उन बूंदों का विभव है V, और V डैश अपने पास में जो बड़ी बूंद बनी है उस बड़ी वाली बूंद का क्या है, विभव है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें दिया गया है कि एक वायु समधारित्र की धारिता अपने को दे रखी है 1 पिकोफैरेड। सही है, यदि प्लेटों के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए एवं प्लेटों के मध्य मोम बढ़ दिया जाए तो धारिता बढ़कर 2 पिकोफैरेड हो जाती है। तो मोम का पराविद्युतांक ज्ञात कीजिए। सही है, तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो एक वायु समधारित्र है जिसकी धारिता दे रखी है अपने को 1 पिकोफैरेड। सही है, तो समधारित्र की धारिता C बराबर अपने पास में क्या होता है फॉर्मूला, C बराबर अपने पास में होता है A
एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये होता है अपने पास में धारिता के लिए फॉर्मूला। सही है, इसमें अपने को सी का मान दे रखा है पहले वाले केस में, वायु समधारित्र की धारिता सी बराबर अपने को दे रखा है 1 पिकोफेरेड बराबर, इधर अपने पास में है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन बीच की दूरी क्या है डी। सही है, ये अपने पास में हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यदि प्लेटों के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए, डी की जगह कितना कर दे 2d कर दिया जाए। सही है, यदि प्लेटों के बीच की दूरी को क्या कर दिया 2 गुना, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d, प्लेटों के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए और प्लेटों के मध्य मोम भर दिया जाए। मोम भरने के लिए क्या होगा, ये कैसे गुणा हो जाएगा, मोम भरने पे क्या हो जाएगा कैसे गुणा हो जाएगा, दूरी को क्या कर दिया 2 गुना, मोम भर दिया तो कैसे गुणा हो गया, मोम भर दिया जाए तो धारिता बढ़कर 2 पिकोफेरेड हो जाती है। धारिता कितनी होगी, अब धारिता होगी 2 पिकोफेरेड। सही है, तो मोम का पराविद्युतांक ज्ञात कीजिए, यानी कि अपने को के का मान याद करना है। सही है, ये अपने पास में हो गया समीकरण नंबर 2। सही है, समीकरण 1 से ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इसका मान कितना है 1 पिकोफेरेड, रख दिया उठा के। समीकरण 1 से 2 में मान रखने पर, समीकरण 1 से 2 में मान रखने पे क्या होगा, देखना अपने पास में क्या होगा। समीकरण 2 अपने पास में ये है 2 पिकोफेरेड बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये तो 1/2, इसके अलावा ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी, ये रहा ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी किसके बराबर है 1 पिकोफेरेड के बराबर है, ये अपने पास में बराबर है 1 पिकोफेरेड के, इनटू अपने पास में क्या है ये के का मान अपने को याद करना है। सही है, ये 2 इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 पिकोफेरेड बराबर 1 पिकोफेरेड इनटू अपने पास में के। सही है, इधर अपने पास में पिकोफेरेड से पिकोफेरेड कटेगा, क्या बचेगा इधर अपने पास में के इक्वल टू इधर कितना 4, तो पराविद्युतांक का मान कितना होगा, के का मान ये 4 होगा। 4 कौन से ऑप्शन में, ये सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है कि एन एक समान गोलीय बूंदे जो समान विभव V से आवेशित है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो नई बूंद का विभव क्या होगा। सही है, तो ये तो अपने पास में डायरेक्ट फॉर्मूला है। सही है, जो अपने पास में नई बूंद का विभव होगा वो क्या होगा, जो अपने पास में नई बूंद का विभव ये अपने पास में क्या होगा, जो पहले वाली जो पुरानी बूंदें हैं उनका कितना होगा, ये अपने पास में होगा नई बूंद का विभव होगा n गुणा n की पावर 2/3। सही है, नई बूंद का विभव होगा वो अपने पास में होगा v इंटू n की पावर 2/3 क्रॉस v। सही है, ये होता है अपने पास में नई बूंद का विभव v डैश बराबर कितना होता है, ये अपने पास में होता है बूंदों की संख्या स्मॉल, ये अपने पास में दे रखी है कैपिटल N की पावर 2/3, और ये अपने पास में छोटी वाली बूंद का विभव, ये होगा अपने पास में फॉर्मूला। सही है, v डैश बराबर होगा n की पावर 2/3 v, कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है चौथे ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, अभी अपन ने पिछली प्रॉब्लम की थी उसमें अपने पास में इसी फॉर्मूले का यूज किया था, तो यहाँ तो डायरेक्ट अपने को क्या पूछा गया है, फॉर्मूला ही पूछा गया है। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें दिया गया है कि 6 माइक्रोफेरेड के संधारित्र को 10 वोल्ट से 20 वोल्ट के लिए आवेशित किया जाता है, तो अपने को ऊर्जा में वृद्धि याद करनी है। सही है, तो देखना ऊर्जा में वृद्धि क्या होगी। सॉल्यूशन हम बात करें, ऊर्जा में वृद्धि अपने पास में कितनी होगी, तो ऊर्जा में वृद्धि के लिए अपने पास में देखना डेल्टा न्यू बराबर कितना होगा, डेल्टा न्यू बराबर अपने पास में होता है 1/2, ये अपने पास में c v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 c v1 का स्क्वायर। सही है, तो यहाँ से अपने पास में ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा न्यू बराबर 1/2 और c दोनों में से बाहर आएगा, इधर बचेगा अपने पास में v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, तो यहाँ से अपने पास में डेल्टा न्यू बराबर 1/2 ये c, इसको लिख सकते हैं अपन v2 प्लस का v1 और v2 माइनस का v1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस b a माइनस b। सही है, सारी की सारी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, उठा के रख देते हैं।
अपने पास में देखना ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा न्यू बराबर 1/2 सी का मान कितना है 6 माइक्रोफेरेड, यानी 6 गुणा माइक्रो का मतलब 10 की घात माइनस का 6 फेरेड, सही है, गुणा V1 V2 प्लस V1, V2 का मान कितना है 20 प्लस 10, ये अपने पास में 20 प्लस 10, V2 माइनस V1 ये 20 माइनस 10, कितना बन जाएगा यहाँ से डेल्टा न्यू बराबर, ये 2 से कटेगा 3 बार, ये अपने पास में 3 गुणा 10 की घात माइनस का 6 गुणा 20 और 10 कितना हो गया 30 गुणा 20 माइनस 10 कितना हो गया, ये हो गया 10, सही है। इधर अपने पास में 3 3 9, ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा न्यू बराबर 3 3 9, ये 1 0 1 0, ये सो हो गया 10 की घात 2 और 10 की घात माइनस का 6, कितना बचेगा, ये बचेगा 10 की घात माइनस का 4 जूल। 9 गुणा 10 की घात माइनस का 4 जूल कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। डेल्टा न्यू बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा 1/2 सी V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 सी V1 का स्क्वायर, 1/2 सी बाहर आ जाएगा, इधर बचेगा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, सारी की सारी वैल्यू उठा के सोल्व करेंगे तो डेल्टा न्यू का मान आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात माइनस का 4 जूल, सही है। ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें अपने को दिया गया है कि दिए गए परिपथ में 4 माइक्रोफेरेड यानी 4 माइक्रोफेरेड के समधारित्र की ऊपरी प्लेट पर प्लस 80 माइक्रोकुलाम आवेश दिया जाता है, तब स्थिर अवस्था में 3 माइक्रोफेरेड समधारित्र की ऊपरी प्लेट पर अपने को क्या करना है, आवेश का मान ज्ञात करना है, सही है। तो ये अपने पास में 4 माइक्रोफेरेड का क्या है, समधारित्र है, इसकी ऊपरी प्लेट पर आवेश कितना है, ये अपने पास में है 80 माइक्रोकुलाम, सही है। अपने को 3 माइक्रोकुलाम, ये 3 माइक्रोकुलाम का समधारित्र है, इसकी ऊपरी प्लेट पर यहाँ पर अपने को आवेश का मान याद करना है, सही है। जो 3 माइक्रोफेरेड की जो अपने पास में समधारित्र है, उस समधारित्र की ऊपरी प्लेट पर अपने को आवेश या चार्ज क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में इसी डायग्राम को हम किस रूप में लिख सकते हैं, देखना अपने पास में, ये अपने पास में है 80, ये अपने पास में है 4 माइक्रोफेरेड का समधारित्र, इसकी ऊपरी प्लेट पर जो आवेश है वो अपने पास में है प्लस का 80 माइक्रोकुलाम, सही है। इधर अपने पास में ये समधारित्र का क्या है, समांतरिक संयोजन है, दोनों को एक साथ कर देंगे, दोनों को अपने पास में क्या हो जाएगा, समांतरिक संयोजन में क्या होता है, दोनों का डायरेक्ट योग हो जाएगा। ये अपने पास में 3 माइक्रोफेरेड, ये अपने पास में 2 माइक्रोफेरेड, कितना हो गया, ये अपने पास में हो गया 5 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड, सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना, ये अपने पास में हो गया समधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, सही है। इन दोनों को मिला के एक हो गया समांतर, ये दोनों समांतर है, इन दोनों को मिला दिया C1 प्लस C2, कितना हो गया 5, ये हो गया समधारित्रों का अपने पास में श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में अपने पास में क्या होता है, जो चार्ज होता है Q उसका मान सेम होता है श्रेणी क्रम संयोजन में, तो अपने पास में इसके ऊपर चार्ज, इस समधारित्र के ऊपर चार्ज 80 कूलम है, तो इस वाले समधारित्र में अपने पास में चार्ज कितना होगा, ये अपने पास में होगा प्लस का 80 माइक्रोकुलाम, सही है। इस पूरे पे कितना होगा 80 माइक्रोकुलाम। तो अपने पास में देखना, अपने को चाहिए 3 माइक्रोफेरेड वाले समधारित्र पर आवेश का मान, तो टोटल अपने पास में कितना है 80 माइक्रोकुलाम है, कितने पे 5 पे, अपने को 3 वाले के लिए याद करना है, तो 3 वाले के लिए कितना होगा 3 बटा टोटल कितना है 5 गुणा अपने पास में कितना 80, ये अपने पास में 80, सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना, ये कटेगा 5 से कितने बार कटेगा, 5 से कटेगा ये 1 और 6 16 बार, कितना होगा 16 थी 48, ये अपने पास में हो गया 48 माइक्रोकुलाम प्लस का 48 माइक्रोकुलाम। जो अपने पास में जो 3 माइक्रोफेरेड समधारित्र है उसकी ऊपरी प्लेट पर आवेश का मान कितना होगा, ये अपने पास में होगा 48 माइक्रोकुलाम, सही है। यदि अपने को इस पे पूछे तो 2 माइक्रोफेरेड समधारित्र की ऊपरी प्लेट पर आवेश, तो ये कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 2/5 गुणा 80, कितना होगा अपने पास में 16 दूना 32, इस पर कितना हो जाएगा 32 माइक्रोकुलाम, इस पर कितना हो जाएगा 48 माइक्रोकुलाम, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल अपने पास में हो जाएगा 80 माइक्रोकुलाम, सही है। तो ये पूछ रहा है 3 माइक्रोफेरेड वाले समधारित्र की ऊपरी प्लेट पर आवेश, ये अपने पास में होगा 48 माइक्रोकुलाम। कौन से ऑप्शन में है 48 माइक्रोकुलाम, ये अपने पास में है तीसरे ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इन दोनों को एक कर देंगे, एक करने पे कितना हो जाएगा, ये समधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन है,
डायरेक्ट जुड़ जाएगा C1 + C2, 3 और 2 5, 5 हो गया। ये हो गया समधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन। श्रेणीक्रम संयोजन में चार्ज का मान सेम होता है। यहाँ पर चार्ज 80 माइक्रोकूलम है तो इस पर भी चार्ज कितना होगा, 80 माइक्रोकूलम होगा। अब ये इन दोनों से मिलकर बनाए, अपने को 3 वाली कार्य चाहिए तो 3 टोटल कितना है 5 गुणा ये 80, तो 3/5 गुणा 80 कितना हो जाएगा, इस पर 48। अगर इस पे पूछे तो 2 माइक्रोफेरेड वाले पे ये कितना हो जाएगा, 2/5 गुणा 80, ये कटेगा 16, 16 दूना 32। तो इस वाली प्लेट की जो 2 माइक्रोफेरेड समधारित्र है इसकी ऊपरी प्लेट पर जो आवेश होगा वो अपने पास में होगा 32 माइक्रोकूलम, और जो 3 माइक्रोफेरेड वाले समधारित्र वाली प्लेट है इसकी ऊपरी प्लेट पर जो आवेश होगा वो होगा 48 माइक्रोकूलम। सही है, तो अपने पास में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एक समानांतर प्लेट समधारित्र की प्लेटों को अलग अलग करने में किसी बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य। सही है, समानांतर प्लेट समधारित्र है, इसकी प्लेटों को अलग अलग करने में जो बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य होगा ये अपने पास में किसके बराबर होगा, ये अपने पास में स्थिति ऊर्जा के बराबर होगा। ये अपने पास में होगा न्यू बराबर 1/2 CV²। कौन सी ऑप्शन में आ रहा है, 1/2 CV²। ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है आरेख में दर्शाए अनुसार 2 माइक्रोफेरेड धारिता के किसी समधारित्र का आवेशन किया गया है। जब स्विच S को स्थिति 2 पर घुमाया जाता है तो इसमें संचित ऊर्जा का प्रतिशत से अपने को याद करना। सही है, ऊर्जा से या ऊर्जा हास है उसका प्रतिशत मान अपने को याद करना है। सही है, तो सॉल्यूशन की हम बात करें, देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। अपने पास में ऊर्जा हास के लिए फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। ऊर्जा हास के लिए अपने पास में क्या होता है फॉर्मूला, एनर्जी लॉस। ऊर्जा हास के लिए जो अपने पास में फॉर्मूला होता है वो अपने पास में क्या होता है, वो अपने पास में होता है डेल्टा न्यू बराबर 1/2 C1 C2 अपॉन C1 + C2। सही है, ये अपने पास में V1 माइनस V2 का ये अपने पास में क्या हो जाएगा, स्क्वायर। सही है, V1 माइनस V2 का स्क्वायर ये होता है अपने पास में 1/2 C1 C2 बटा C1 + C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर। सही है, ये अपने पास में होता है फॉर्मूला ऊर्जा हास के लिए। तो यहाँ से अपने पास में देखना C1 और C2, ये अपने पास में है C1, ये अपने पास में है C2। प्रारंभ में अपने पास में जो इसके लिए V कितना है, ये अपने पास में है V। जब इस स्विच को S पर घुमाते हैं तो इस स्थिति में अपने पास में क्या हो जाएगा, V सेम हो जाएगा। सही है, तो इसमें अपने पास में V2 का मान कितना हो जाएगा, V2 का मान अपने पास में 0। तो यहाँ से देखना डेल्टा न्यू बराबर कितना होगा, डेल्टा न्यू बराबर 1/2 C1 का मान है 2, C2 का मान कितना है, यह है 8 बटा C1 + C2 2 + 8 V1 अपने पास में कितना है, V1 अपने पास में है ये रहा। V1 का मान पहले कितना है, ये अपने पास में है V। सही है, इसको आवेशित कर रहे हैं V विभवांतर की बैटरी से, तो प्रारंभ में इस पर V का मान कितना है V। जब इस स्विच को इधर घसकाते हैं, इस स्थिति 2 पर ले जाते हैं तो इस पर V का मान कितना है, 0 हो जाएगा। इसको इधर से डालेंगे तो V कितना हो जाएगा, 0। V2 का मान अपने पास में कितना हो गया, 0। इसका अपने पास में स्क्वायर। सही है, तो यहाँ से देखना अपने पास में क्या बनेगा, ये अपने पास में डेल्टा न्यू बराबर ये 1/2 गुणा 8 दूनी 16 बटा 10, ये अपने पास में V का स्क्वायर, V माइनस 0 V, ये V स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा V का स्क्वायर। सही है, तो यहाँ से अपने पास में देखना क्या बनेगा, ये कटेगा इससे कितनी बार कटेगा, ये अपने पास में कटेगा इससे 8 बार। सही है, ये कटेगा अपने पास में इससे 8 बार, ये हो जाएगा 0.8 V²। सही है, डेल्टा न्यू का मान कितना हो गया, ये अपने पास में हो गया 0.8 V²। अब इसको प्रतिशत में चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है, 100 से गुणा करने पे कितना बन जाएगा, ये अपने पास में बन जाएगा 80%। सही है, 80% कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 80% अपने पास में आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 अपने क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, ये अपने पास में C1 का मान 2 है, C2 का मान कितना है 8 है, यहाँ से इसको रखेंगे। ये V1 का मान अपने पास में कितना है, ये अपने पास में है V, V2 का मान अपने पास में 0, तो ये अपने पास में हो जाएगा V²। यानी कि ऊर्जा में जो चेंज होगा वो चेंज अपने पास में कितना हो जाएगा, पहले कितना था V², V² से कितना हो गया 0.8 V², यानी कितना परसेंट हो गया, ये 80% हो गया। सही है, 80% की क्या होगी, इसमें कमी होगी। सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट हो जाएगा।
आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 10। 6 माइक्रोफेरेड धारिता वाले एक समधारित्र को 100 वोल्टेज तक आवेशित किया जाता है तो समधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होगी? सही है। तो संचित ऊर्जा के लिए क्या होता है अपने पास में फॉर्मूला? संचित ऊर्जा न्यू बराबर अपने पास में कितना होता है? ये होता है 1/2 CV²। तो न्यू बराबर 1/2 सी का मान क्वेश्चन में गिवन है 6 माइक्रोफेरेड, ये 6 माइक्रोफेरेड इन 10⁻⁻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 ⁻ गुणा 20² वी का मान कितना है? ये अपने पास में है 100, तो ये 100 गुणा 100 2 लिख देते हैं इसको। तो यहाँ से देखना अपने पास में न्यू बराबर ये कटेगा 2 से 3 बार, ये 3 गुणा ये 10⁻⁻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 ⁻
3 गुणा 10 की घात माइनस का 2। सही है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 0.03 जूल। 0.03 जूल कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 0.03 जूल तीसरे ऑप्शन में आ रहा है। तो तीसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूले में सी का मान भी क्वेश्चन में गिवन है 6 माइक्रोफेरेड, वी का मान भी क्वेश्चन में गिवन है 100 वोल्टेज। उठा के रख देंगे, इसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो आप क्या करो, इन दोनों क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें अपने को दिया गया है कि एक 2 माइक्रोफेरेड का समधारित्र 100 वोल्टेज तक आवेशित किया जाता है, फिर उसकी पट्टियों को एक चालक तार से आपस में जोड़ दिया जाता है, तो उत्पन्न हुई ऊष्मा अपने को ज्ञात करनी है। सही है। तो उत्पन्न ऊष्मा के लिए फॉर्मूला क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में जो ऊष्मा होगी, जो उत्पन्न हुई ऊष्मा या मुक्त हुई ऊष्मा होगी, वो अपने पास में क्या होगी, ऊष्मा, उत्पन्न ऊष्मा ये बराबर अपने पास में होगी 1/2 CV²। सही है। 1/2 CV² की होगी। सी का मान क्वेश्चन में गिवन है 2 माइक्रोफेरेड, वी का मान क्वेश्चन में गिवन है 100 वोल्टेज। रख देते हैं उठा के। तो यहाँ से अपने पास में 1/2 सी का मान, ये अपने पास में है 2 माइक्रोफेरेड, माइक्रो मतलब 10 की घात माइनस का 6 फेरेड, गुणा V²। वी का मान कितना है, ये अपने पास में है 100, ये 100 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखना अपने पास में क्या पड़ेगा, 1/2 गुणा ये 2 गुणा 10 की घात माइनस का 6 गुणा 100 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 की घात अपने पास में 4। सही है। ये 2 से 2 कटेगा, 10 की घात 6 और 10 की घात 4 कितना होगा, ये अपने पास में होगा 10 की घात माइनस का 2। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको अपन लिख सकते हैं 0.01 जूल। 0.01 जूल कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये अपने पास में है तीसरे ऑप्शन में। सही है। तो तीसरा ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। उत्पन्न हुई ऊष्मा या मुक्त ऊष्मा के लिए फॉर्मूला कितना होता है, 1/2 CV²। सी का मान गिवन है, वी का मान भी गिवन है, उठा के रख देते हैं और इस क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 12। यदि V वोल्ट के स्रोत से n समधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तब इस निकाय में संचित ऊर्जा अपने को याद करनी है। सही है। तो सॉल्यूशन की हम बात करें, संचित ऊर्जा अपने पास में क्या होगी, संचित ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये अपने पास में होता है 1/2 CV²। सही है। यहाँ पे अपने पास में सी का मान कितना होगा, सी के लिए क्या बोल रहा है, विभव तेज का कितना है, V है, तो ये वोल्टेज तो V है। सी अपने पास में क्या है, n समधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अगर n समधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो अपने पास में सी इक्विवेलेंट कितना होगा, सी इक्विवेलेंट ये अपने पास में होगा NC। सही है। अगर n समधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो सभी के लिए अपने पास में जो सी इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, NC के बराबर होगा। सही है। तो सी की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ NC। तो देखना अपने पास में कितना हो जाएगा, संचित ऊर्जा, ये अपने पास में संचित ऊर्जा समांतर क्रम की बात कर रहे हैं, तो ये 1/2 सी की जगह अपने पास में कितने n समधारित्र हैं और समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो सी की जगह कितना हो जाएगा, ये अपने पास में n और ये c और ये अपने पास में V²। तो ये कितना हो गया, n/2 CV², n/2 CV²। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये सेकंड ऑप्शन में। तो सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है। संचित ऊर्जा के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 CV²। सी बराबर अपने पास में क्या होगा, बहुत सारे समधारित्र हैं, n समधारित्र जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर होगा, ये अपने पास में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो डायरेक्ट इनका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा NC के बराबर। n की जगह अपन क्या रख देंगे, यहाँ n और c, और विभव अपने पास में V क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये V², तो n/2 CV²। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 13।
इसमें अपने को दिया गया है किसी समधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होगी, सही है। तो समधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए क्या होता है फॉर्मूला, सॉल्यूशन की हम बात करें, समधारित्र में संचित ऊर्जा, समधारित्र में संचित ऊर्जा ये अपने पास में कितनी होती है, ये अपने पास में होती है QV/2। कौन से ऑप्शन में आ रहा है QV/2, QV/2 ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 पढ़ा क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। ये अपने पास में क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 14। इसमें अपने को दिया गया है कि एक 10 पिकोफेरेड धारिता के समधारित्र को 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है। समधारित्र के अंदर संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा, समधारित्र में संचित ऊर्जा, ये वाला फॉर्मूला काम आ जाएगा यहाँ पे, समधारित्र में संचित ऊर्जा, समधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होगी अपने पास में, ये अपने पास में होगी QV/2, सही है। Q बराबर क्या होता है, Q बराबर अपने पास में होता है CV के, Q बराबर CV और ये अपने पास में V/2, कितना हो गया ऊर्जा न्यू बराबर, ये हो गया अपने पास में CV²/2, सही है। तो यहाँ से देखना न्यू बराबर कितना आएगा, ये 1/2 C का मान क्वेश्चन में गिवन है धारिता 10 पिकोफेरेड, यानी कि 10 पिकोफेरेड का मतलब 10 की घात माइनस का 12 फेरेड, सही है। पिको का मतलब कितना होता है 10 की घात माइनस का 12। V², V का मान कितना है 50, तो 50 का स्क्वायर, ये अपने पास में 50 × 50 कितना बनेगा, यहाँ से न्यू बराबर देखना, ये 2 से कटेगा 5 बार, तो ये 5 गुणा ये 10 की घात माइनस का 12, ये 2 से कटेगा 5 बार, 5 10 की घात माइनस का 12 गुणा 5 25, ये 25 गुणा 10 को 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 100, ये बनेगा अपने पास में। 25 को गुणा करेंगे 5 से, तो न्यू बराबर 25 पंजे 125, 125 गुणा 10 की घात 12 और 10 की घात प्लस का 2 कितना हो गया, ये हो गया 10 की घात माइनस का 10, सही है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, न्यू बराबर 1.25 गुणा 10 की घात माइनस का 8 जूल। कौन से ऑप्शन में आ रहा है 1.25 गुणा 10 की घात माइनस का 8 जूल, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 अपने क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। ये तो अपने पास में क्या होता है डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का यूज़ करके इस क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। तो आप क्या करो, इन दोनों क्वेश्चनों को अपने कॉपी में क्या करो, नोट करो, फिर अपने पास में जो आगे के क्वेश्चन है उनको लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें अपने को दिया गया है कि एक समांतर प्लेट समधारित्र को बैटरी से आवेशित करते हैं। जब प्लेटों के मध्य का विभवांतर बैटरी के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाए तब समधारित्र में संग्रहित ऊर्जा और बैटरी द्वारा किए गए कार्य का अनुपात ज्ञात करना, सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें, पहले अपने को याद करना है समधारित्र में संग्रहित ऊर्जा या समधारित्र में संचित ऊर्जा, समधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होगा फॉर्मूला, न्यू बराबर अपने पास में होता है 1/2 CV², ये होता है अपने पास में समधारित्र में संचित ऊर्जा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं न्यू बराबर 1/2, इसको लिख सकते हैं CV.V, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से न्यू बराबर कितना आ गया 1/2, क्यू बराबर CV किसके बराबर हो गया, क्योंकि ये क्यू और ये V, QV/2, सही है। ये अपने पास में गया समीकरण नंबर 1, सही है। समधारित्र में संचित ऊर्जा आ गई QV/2 तथा बैटरी द्वारा किया गया कार्य, बैटरी द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, बैटरी द्वारा किया गया कार्य, बैटरी द्वारा किया गया कार्य जो W होगा, W बराबर कितना होगा अपने पास में, सही है। V बराबर अपने पास में होता है W/Q, विभव V बराबर कितना होता है, ये अपने पास में होता है W/Q। तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V और Q। किया गया कार्य क्या होगा, ये अपने पास में होगा W बराबर V और Q, ये हो गया अपने पास में समीकरण नंबर 2। दोनों का अपने को अनुपात याद करना है, तो समीकरण 1/2, समीकरण 1/2 से 1/2 से अपने पास में क्या होगा, न्यू/W बराबर, इधर अपने पास में है QV/2, W का मान अपने पास में है V और Q, तो यहाँ से VU/W समधारित्र में संग्रहित ऊर्जा और किया गया कार्य का अनुपात कितना होगा,
क्यू वी से क्यू वी कटेगा, ये बचेगा 1/2। 1/2 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ये आ रहा है चौथे ऑप्शन में। तो चौथा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। पहले अपन क्या करेंगे, समदायी रितर में संचित ऊर्जा निकाल लेंगे, समीकरण 1। बैटरी द्वारा किया गया कार्य निकाल लेंगे, समीकरण 2। दोनों का अनुपात याद करना है, समीकरण 1/2 करेंगे तो अपने पास में समदायी रितर में संग्रहित ऊर्जा और किया गया कार्य, इसका अनुपात होगा 1/2। ऑप्शन नंबर 4 सी हो जाएगा। सही है। तो आप क्या करो, इसको अपनी कॉपी में नोट करो। सही है, आपने नोट कर लिया होगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।